नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम लाइफ का एक बहुत ही आम पहलू डिस्कस करने लगे हैं। जैसे कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है और हर बंदे के अंदर एक किस्म का लालच पैदा हो चुका है कि हम शॉर्टकट के ज़रिए रातों रात अमीर हो जाएं। हमेशा याद रखिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एनी सक्सेस। जो सक्सेस होती है उसके लिए आपको हमेशा लॉन्ग कट ही स्टार्ट करना पड़ता है। लॉन्ग कट मीन्स के लॉन्ग वे। आप ये नहीं कर सकते कि यार मैं एक छोटा सा कोई काम करूं और मैं 2 रातों में या 1 रात में मिलियनर बन जाऊं। आपको आज जो अमीर बंदे नज़र आते हैं, आपको उनकी इस टाइम वर्थ तो नज़र आती है। फॉर एग्जांपल बिल गेट हो गया, पाकिस्तान के इतने अमीर लोग नज़र आते हैं, लेकिन आपको उनकी 30 ईयर्स 50 ईयर ओल्ड मेहनत नहीं नज़र आती। हमारी आजकल की जनरेशन का यही प्रॉब्लम है। हमारी जनरेशन आजकल शॉर्टकट के पीछे पड़ी हुई है कि शॉर्टकट कैसे लिया जाए और शॉर्टकट के ज़रिए हम कैसे अमीर हो सकें। हम आपको सबसे बड़ा मैं अलमिया बताऊं कि जो हमारी पाकिस्तान में अवाम है, हमारी पाकिस्तान में जितनी मशीनरी यूज़ हो रही है वो बाहर कंट्री की है, फॉरेन कंट्री की है। फॉर एग्जांपल कोई ऑस्ट्रेलिया की है, कोई जर्मनी की है, कोई जापान की है। क्यों पाकिस्तान में कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है कि जो ऐसी मशीनरी बना सके। पाकिस्तान में कोई ऐसा इंजीनियर जो इतने अच्छे रोड्स बना सके। सी पैक बना है, मेट्रो बनी है, बाहरी कंट्रीज़ ने आके प्रोजेक्ट लिए हैं, बनाए हैं। माइनिंग्स हो रही हैं पेट्रोल की, बाहरी कंपनीज आ रही हैं। क्यों? पाकिस्तान के इंजीनियर्स कहाँ गए हैं? हालांकि पाकिस्तान दुनिया की मोस्ट टैलेंटेड कौम है, लेकिन सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम लोगों को अंग्रेज़ ने शॉर्टकट की तरफ लगा के सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहा है। शॉर्टकट से फॉर एग्जांपल कि आज का सोशल मीडिया मार्केटिंग का दौर है। हर बंदा चाह रहा है कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करूं। छोटे छोटे एड्स लगाए जा रहे हैं। मैं बहुत सारे फेसबुक पे ऐड देखता हूं कि जॉब फॉर एग्जांपल जॉब करें, 2 घंटे पार्ट टाइम जॉब करें, इतना कमाएं, ये एड्स लगाएं, ये एड्स देखें, ऐड क्लिकिंग करें, ये वो। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक चीज़ है, लेकिन हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होनी चाहिए, कोई न्यूज़ सर्च के मुताबिक होनी चाहिए। हाँ जी, इसीलिए अंग्रेज़ ने हमें इस शॉर्टकट की तरफ लगा के सब कुछ खुद हैंडल किया हुआ है। हमारी सारी मशीनरी वो खुद आ रही है। हमारे पास इस टाइम कुछ भी नहीं है। हमारे पास F-17 थंडर हैं, या हमारे पास बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है। आज को इनका प्रॉब्लम हो जाता है, हमारे इंजीनियर्स बाहर से आते हैं, बाहरी कंट्री फॉरेन कंट्रीज़ के इंजीनियर आके पाकिस्तान की मशीनरी को ठीक करते हैं। इसी वजह से क्योंकि पाकिस्तान शॉर्टकट के पीछे पड़ गई है, रातों रात अमीर होने के पीछे पड़ गई है। आपको मैं छोटा सा वाक़या बताता चलूँ इस बारे में कि पैब्लो पिकासो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट की दुनिया में उसका बहुत नाम है। तो वो एक दफ़ा न्यूयॉर्क की किसी गली में फिर रहा था अपने आप को छुपा के मीन्स के आम आदमी बन के। एक औरत थी, लेडी थी, उसने उसका पहचान लिया। उसने कहा, वाह पैब्लो पिकासो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने कहा, जी मैं वैसे विज़िट कर रहा हूँ। उसने कहा कि आप मेरे लिए मैं आपको मिली हूँ, आप मेरे लिए एक छोटी सी पेंटिंग बना दें। उसने कहा, जाओ कॉपी और पेंसिल लेके आओ। वो भागी गई और एक कॉपी और पेंसिल ले आई, पेज ले आई। तो उसने सिर्फ़ और सिर्फ 10 to 15 सेकंड के अंदर उसे 1 मिनट के अंदर एक उसको ड्राइंग बना दी छोटी सी। बज़ाहिर वो देखने में ड्राइंग कुछ ख़ास नहीं थी। उसने कहा कि जी ये आपके पास मेरी ड्राइंग है, आप इसको मार्केट में जाके सेल करें तो आपको ये बहुत ज़्यादा वर्थ की मिलेगी। उसने देखा, उसने कहा समझ से बात बाहर है कि ये ड्राइंग कौन लेगा। तो वो चला गया पैब्लो पिकासो, लड़की भी चली गई। उस लड़की ने थोड़ी अरसे बाद एक किसी शॉप के अंदर कोई वेबिनार हो रहा था, उसके अंदर जाके उस पेंटिंग को जाके पेश किया और उनको कहा कि भाई ये वाली पेंटिंग है, ये पैब्लो पिकासो की बनी हुई है, तो इसकी वर्थ उन्होंने आई थिंक $30 मिलियन या ऐसे कुछ अमाउंट है, मुझे फिक्स याद नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उन्होंने बताई। वो लड़की हैरान रह गई कि यार ये पेंटिंग में क्या ऐसा ख़ास है जो इतनी इसकी वर्थ है। क्यों? क्योंकि वो पैब्लो पिकासो ने बनाई थी। ठीक है, वो पैब्लो पिकासो को दोबारा ढूंढने लग पड़ी। कुछ अर्से के बाद एक उनकी कंट्री में एक वेबिनार हो रहा था आर्टिस्ट का। जब सब आर्टिस्ट अपनी आर्ट पेश कर रहे थे तो उधर पैब्लो पिकासो भी आया हुआ था। तो उस लड़की को पता चल गया कि इधर पैब्लो पिकासो आया हुआ है। वो लड़की उस वेबिनार में पहुंची। वो लड़की जैसे उधर वेबिनार में पहुंची तो उसने पैब्लो पिकासो से पूछा, पैब्लो पिकासो यू रिमेंबर, मैं आपको कुछ अर्से पहले मिली थी और आपने मुझे एक ड्राइंग बना के दी थी। वो ड्राइंग आपने जैसे कहा था वो वाकई इतनी वर्थ की है। तो उसने कहा कि आपने 15 to 20 सेकंड के अंदर मुझे ये बना के दी, तो आपने ये कैसे कर लिया? इतनी महंगी आपने 15 to 20 सेकंड में बना ली। उसने कहा कि आप मेरी सिर्फ 20-15 सेकंड और ये ड्राइंग देख रही हैं, आप मेरी 30 और 40 ईयर की मेहनत नहीं देख रही। इधर सबसे बड़ा उसने ये लेसन दिया कि कुछ बनने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कामयाब रातों रात अमीर होने का कोई फार्मूला नहीं है, ये बात आप जहन से निकाल दें। दूसरी बात कि जो नेगेटिव पीपल हैं आपकी लाइफ में, जो आपको कामयाबी की तरफ जाने से रोकते हैं, ज़ाहिर वो हमें अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, आप अगर पढ़ रहे हैं
आप पेपरों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई आप कमीशन का टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको कहेंगे यार छोड़ो यार क्या करना है, आओ आप हमारे साथ चाय पीने चलो, हम खेलने चलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ये वो। बज़ाहिर तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा था कि यार मेरे दोस्त हैं, मुझे एंजॉय करवा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आपके बहुत बड़े एनिमी होते हैं। उन लोगों से आपको खुद समझदारी के साथ अलहदगी कर लें। आप यकीन करें कि आप व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाते हैं, आपके 100, 150, 200, 300 व्यूज़ आ जाते हैं, सीन आ जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, सब आपको कहते हैं वाह वाह माशाल्लाह क्या बात है। लेकिन आप यकीन करें, आप एक दिन अपना व्हाट्सएप डिलीट करके देखें, आपको 5वें दिन लोग भूल जाएंगे। लोगों को पता ही नहीं होगा कि जी फ़लाँ बंदा स्टेटस नहीं लगा रहा, क्यों, क्या हो गया। मैंने ऐसा कई बार करके देखा है, किसी को कुछ नहीं रहता। पता चलता है कि जी 7-8 दिन बाद अगर जो एक्चुअली रियलिटी होती है वो बंदा फोत हो गया और उसका नाम निशान निकल गया। रूटीन आम लाइफ में चल रही है, आपके ना होने से किसी को नहीं फ़र्क पड़ता। आप सबसे ज़्यादा ट्राई ये करें कि आप कुछ ऐसा काम कर जाएं जो आपके मरने के बाद भी आपको काम दे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्पीच बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसके ऊपर अमल करें। आप कुछ क्रिएशन की तरफ जाएं, ना कि आप जो सबकी चीज़ें बनी हुई है उसके पीछे जाएं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैं नहीं कहता बुरी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका पॉजिटिव यूज़ करें। आप इसको चलाएं अपनी नॉलेज के लिए, अपनी अगर आप फील्ड है इंजीनियरिंग फील्ड है, आप इंजीनियरिंग की वीडियोस देखें, इंजीनियरिंग की सर्च देखें कि यार ये चीज़ इसने सर्च कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, अपना कंट्रीब्यूट करें इसके अंदर। तो इस तरह आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाएं। आजकल एवरेज लाइफ तकरीबन मैक्सिमम 60 ईयर बड़ी मुश्किल से एक बंदा जा रहा है, तो जिसमें 20 से 25 ईयर तो हमारी एजुकेशन में लग जाते हैं। 40 के बाद जब हमारी शादी हो जाती है या 35 के बाद, तब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, ख़त्म बात, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी जो लाइफ है वो 20 से लेकर 30 के दरमियान, ये आपके पास सिर्फ ज़िंदगी के 10 साल हैं। इसमें आप कुछ कर भी सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।